राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और इस वर्ष यही प्रार्थना रहती है कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते। सुबह हो चुकी है, सुबह के 4 बज रहे हैं और उठते ही ना मुझे इतनी दया आती है। ये लोग डेली इंतज़ार करते हैं मेरा, कब दरवाज़ा खुलेगा, कब कुछ खाने को मिलेगा। तो रोटी शाम को जीविका को इसके लिए रखी थी, तो जीविका ने शाम को ही इन दोनों को दे दिया था। तो मैंने लिया 1 गिलास दूध और दूध ही मैंने दे दिया सुबह सुबह। वो भी फ्रिज का था, ठंडा था, फिर भी इन लोगों ने बड़े ही आराम से पी लिया था। तो इन लोगों के लिए मैं हमेशा बचा के रखती हूँ रोटी शाम को और सुबह। लेकिन जीविका ने ना गलती से वो से लगा कि मम्मी ने दिया नहीं है, बस ले आके शाम को भी इन लोगों को दे दिया था। तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव इन लोगों को खिलाता है, क्योंकि ना ये छोटे छोटे हैं, गांव में बहुत चंचल है। और आप लोगों ने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग से इन लोगों को बहुत ही ख्याल रखा है। ख़रीद के दूध मैं पिलाती हूँ, घर का दूध होता तो ना जाने मैं कितना पिलाती। और गाँव में मेरे दूध जल्दी मिलता भी नहीं है। तो सुबह सुबह इसी ब्लॉग के साथ हमारी हुई है शुरुआत। और यहाँ पे चूल्हे की पुताई हो रही है, मिट्टी का चूल्हा जो मैंने बना के रखा है। तो अब इस पे खाना बनाने में ना काफ़ी आनंद आता है। जैसे लग रहा है कि गैस मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो आराम से, कभी कभी तो मैं 2-3 सब्जियां भी एक टाइम में बना लेती हूँ। तो पोछा शाम को भी सुबह भी लगाना पड़ता है। और बरसात आएगा तो भी मैंने व्यवस्था ऐसी कर दी है कि ख़राब नहीं होगा चूल्हा हमारा, बेशक खाना ना बन पाए। तो यहाँ पे लोबिया और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अम्मा को रहा नहीं गया था, तो थोड़ी देर के लिए मैं आराम करी थी, क्योंकि मेरे पता नहीं क्यों सर में दर्द हो गया था। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था 4 बजे उठ के, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर उठी तो मैंने चलो खाना बना लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। तो यहाँ पे अम्मा भी मेरी हेल्प कर दी हैं। और आलू और बोड़ा की सब्ज़ी, जिसे हमारे यहाँ लोबिया बोलते हैं, तो वो बना लेते हैं। आग जला दी हमने, कढ़ाई भी रख दी है। जब तक कढ़ाई गर्म होगी तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। और जल्दी जल्दी काम सुबह ही ज़्यादा हो जाता है, कभी जानवरों को भी देखना होता है, कभी किचन में भी आना होता है। मैं तो दौड़ते दौड़ते ना सुबह एकदम पागल हो जाती हूँ जैसे कि। और हस्बैंड जी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ उठेंगे और अपना जो छोटे मोटे रूटीन रहते हैं वो करके फिर नहा धो के स्कूल चले जाते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जानवर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। कभी कभार देख लेते हैं, ज़्यादा करके मुझे ही देखना पड़ता है और हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारे बन गई, रोटी और सब्ज़ी। पराठे भी बच्चे ले नहीं जाते हैं, बच्चे ने तेल खाना एकदम से मना ही कर दिया। तो गुरुजी ने बोला मुझे पानी हाथ की रोटी बना दो, तो सबके लिए मैंने पतली बना दी, और गुरुजी के लिए और अम्मा के लिए पानी हाथ की रोटी 2-3 बना देती हूँ, जो कि बड़ी अच्छी लगती है पानी हाथ की रोटी। एक मैं खाऊंगी, एक सासू माँ और एक हस्बैंड जी खाएंगे, तो 3 मैं बना देती हूँ। एक लोग मांगेंगे ना तो अम्मा बोलेंगी मुझे भी बना देना, और सबको बनाती हूँ तो मैं भी खा लेती हूँ। और देख रही इतनी अच्छी फूलती हैं रोटियाँ और मीठी लगती हैं बहुत। इसे आप चटनी के साथ खाएं ना तो और ही स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पे आया था बेचने चटाई और बहुत सारे सामान लिए थे, झूमर, द्वार पे जो लगाते हैं गेट वो था, और जो छठ वगैरह में लेके जाते हैं उसे पता नहीं क्या बोलते हैं वो भी था यहाँ पे। तो मुझे जाला मारने वाला गुरुजी ने ख़राब कर दिया था, और तो मैंने सोचा चलो इसको ले लेते हैं। तो मैंने पहले उनसे दाम बोला तो वो बोले थे 150 रुपये। तो हमने कहा 150 में नहीं मिलता है भैया, और थोड़ा कम कीजिए। तो गांव वालों को तो नहीं दिया, गांव वाले पूछ के दाम चले गए। तो मैंने ये चटाई और ये 300 में मैंने लिया है। बताइएगा कमेंट करके कि मैंने महंगा लिया या फिर सस्ता लिया, कैसा पड़ा। तो ये ट्रिपल वाला है, 2 तख्त पे आराम से बिछेगा, डबल वाला नहीं है। तो 200 में दे दिया। मैं काफ़ी दिन से ले रही हूँ, 2 ही सौ में ले रही हूँ। और हमेशा एक यूज होता आता है ना, तो एक मैं एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। हमेशा 3-4 चटाइयाँ हमारे घर में रहती हैं। तो एक बेटा बिछाता है सुबह शाम, जो छत पे ख़राब हो गया है। फिर मैंने एक और नया रखी है, उसे 4 से 6 बार मैंने यूज़ किया है। और फिर मैंने ये टाइल्स डिजाइन वाली अच्छी लेके आई, तो हर बार मैं फ्लावर्स वाली लेके आती थी। भैंस नहवाने के लिए मैंने 100 रुपये का साबुन, और मुझे अच्छे से नहवा देंगे। इससे मैं हवा से कहा मक्खियाँ नहीं बैठेंगी। और ये साबुन का नाम ये है, देख सकिए, ये नाम है साबुन का। और इसमें भैंस छपी है, गाय छपी है, और कुत्ते को भी नहवा सकते हैं। पर बैठे नहीं कुछ ज्यादा।
अगले बड़वाना झाल पा रहे अगले पर लगाओ तो बोले वो तब पा रहे गए और ठंडू नहीं गए हैं कहीं मारती ना बैठी मेरी भैंस कहाँ है? पगली को हाथों लगा के सब लगा दे गोड़वा में हाँ हाँ लास्ट में गोड़ा में लगा दे। रहे दोनों रोहितक माइक लगा बंद कर दो कर चलिए ले जाके लाले जमा धरे को का कहां था वो मेरा मुझे साबुन देना। कहूं कब तो भाई ये नहीं क्या साबुन आई के बाद क्या क्या हुआ जिनका? अरे उसी दिन से खांसी जुकाम पेट दर्द पैर दर्द सर दर्द नींद और सब हो लगा। अच्छा मेरे जाने से तो बता मम्मी डॉक्टर है कि क्या है? मुझे नहीं पता। नहीं पता। देखो जीविका को जब से मैं गई हूँ मायके तब से इसकी तबीयत खराब हो गई है, अभी तक सही नहीं हुआ है ना कि पता नहीं ना क्लास में बैठी रहती हूँ तो पता नहीं इतनी तेज सर गर्म हो जाता है क्या बताऊँ। तो अब हम अकेले जा सकते हैं कि नहीं? नहीं। चलो ठीक है। जो चटाई लेके आए थे ना वो खोल के दिखाते हैं, इतना अच्छा लग रहा। जीविका जिद की थी मम्मी खोल के दिखाओ मम्मी खोल के दिखाओ, हमने कहा चलो अकेले तो मैं इसे खोल नहीं सकती, काफ़ी बड़ा है। तो जीविका को बुला ली हेल्प करने के लिए और मुझे अच्छा लगा। एक लाल और पीले में था और एक काला और पीला में था, मतलब काफ़ी सारे लेके आए थे। तो मुझे ना ये हरा और पर्पल ये दोनों मुझे अच्छा लगा। हमने कहा चलो इस बार सिंपल रहेगा, ना ही कोई फ्लावर्स रहेंगे ना ही कोई कुछ भी, और अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ये काफ़ी बड़ा है और इसे 3 से 4 बिछा दो ना तो काफ़ी लोग इस पे बैठ सकते हैं आराम से। छत पे हवा लेनी हो ना तो इसे बिछा के आराम से बैठ सकते हैं। जाला मारने वाला भी हमेशा मैं एडवांस ही ले लेती हूँ। बस एक वाइपर है जो मेरे यहाँ टूट गया है, वो अभी तक मैं नहीं लेके आई। जाती हूँ मार्केट में मुझे पसंद ही नहीं आता, कई बार गई मुझे पसंद नहीं आया तो मैं चली आई। और अब तो एकदम से टूट चुका है तो अब तो किसी भी हाल में लेना ही लेना है, पसंद आए या ना आए। तो इसे मैं अच्छे से सुरक्षित रख देती हूँ, बेटे को पता चलेगा ना वो इसे भी निकाल लेगा। और शाम को यहाँ पे जोत भी जल गई है, जय माता दी। तो ये शाम का टाइम है। इस टाइम पे बनाने जा रहे हैं हम कुंदरू की सब्ज़ी और गुरुजी सब्ज़ी लेके आए हैं। यहाँ पे देखिए करेला और भिंडी धनिया। करे मार्केट में करेला 80 रुपये किलो और भिंडी 80 रुपये किलो है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा तो घर का ही निकलने लगा है। लोबिया कुंदरू करेला भिंडी और नेनुआ तरोई इतनी सारी सब्जियां तैयार हो गई हैं। तो बोल रहे हैं ना 2 सब्जियां इस टाइम बना लो, 2 सब्जी सुबह बना लो। तो कितना सब्जी बनाए हैं। एक समय रहता है कि एक एक सब्जी के लिए तरसना पड़ता है। एक तो गैस की इतनी दिक्कत पड़ रही है कि एक सब्जी बनाने में ही हालत ख़राब हो रही है, लेकिन अब चूल्हा है तो उसी पे बनाएंगे। क्या हो गया? बच्चे हमारे फ़ोन के लिए कर लिए लड़ाई। तो यहाँ पे आग जला के बना रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी और रोटी शाम को बनाएंगे। और यहीं पे आप सभी से हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रहे मेरा वीडियो अब 1 बजे पब्लिक होगा, डेली का टाइम रूटीन एक ही रहेगा, डेली 1 बजे पब्लिक होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और थैंक यू। और आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते और आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।